अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अक्टूबर को EST FGI का पेपर मॉर्निंग में कंडक्ट हुआ और आज की इस वीडियो में हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे। आप लोगों के थ्रू, हमारे कैंडिडेट्स के थ्रू जितने भी क्वेश्चंस हम तक जिन अल्फाज में पहुंचे हैं उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। स्टेटमेंट में कोई एक आध वर्ड आगे पीछे हो सकता है, एग्जैक्ट पेपर आएगा जो वर्ड बाय वर्ड सेम होगा वो भी ठीक होगा, लेकिन ये भी 99% इंशाल्लाह करेक्ट होगा क्योंकि हमने इसको काफी दफा चेक करवा लिया है अपने बाकी कैंडिडेट से। तो आगाज करते हैं पेपर की डिस्कशन का। सबसे पहला पोर्शन है इंग्लिश का और पहला क्वेश्चन ही सिनोनिम से आ गया है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कोलोसल? कोलोसल का सिनोनिम क्या होता है? कोलोसल कहते हैं अगर कोई चीज बहुत एक्सट्रीम हो, लार्ज हो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे इनॉर्मस। सो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कोलोसल? इनॉर्मस। सेकंड है नरेशन से क्वेश्चन, हमने इनडायरेक्ट में चेंज करना है शी सेड। तो सेड आ गया, इसका मतलब हम रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो चेंज करने जा रहे हैं। शी सेड ही टोल्ड आई मे गो टू लंदन, तो शी सेड दैट ही हैड टोल्ड, यानी कि जो पास्ट इंडेफिनिट है ये पास्ट परफेक्ट में चला गया। ही हैड टोल्ड हर दैट शी माइट गो टू लंदन। थर्ड सेंटेंस है अ मैन हु बिलोंग्स टू वन कंट्री इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन इस तरह से भी था कि द पीपल हु बिलोंग टू सेम कंट्री। दोनों अल्फाज में अगर कहें, अगर कोई लोग जो सेम कंट्री से बिलोंग करते हो या एक स्पेसिफिक कंट्री से बिलोंग करते हो तो उन्हें हम नेटिव्स कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन इस सेंस में ना पूछा जाता तो हम वैसे किसी कंट्री से रहने वाले पर्सन को सिटीजन भी कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द हार्ट ऑफ गाइडेंस, शो द राइट पाथ। इसका एग्जैक्ट शायद कुछ और होगा लेकिन ये यहां पर इस तरीके से आ रहा है। व्हाट डज द इडियम टू ब्रेक अ लेग? इस इडियम का मतलब क्या है? इसका मतलब है गुड लक। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ मिस्चीवियस? तो मिस्चीवियस के करेक्ट स्पेलिंग है MIS, मिस CHIEVOUS, ये इसके करेक्ट स्पेलिंग्स हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायलेट? डायलेट का मतलब होता है एक्सपेंड कर जाना या वाइडन हो जाना। फिल इन द ब्लैंक्स, इफ आई डैश रिच आई विजिट द होल कंट्री। ये एक्चुअली दैट काइंड ऑफ सेंटेंस है जिसमें हम अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं। इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई विजिट द होल कंट्री, में पूरे मुल्क की सैर करता। सेकंड पोर्शन पेडागोजी से है। द वर्ड एजुकेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? जो एजुकेशन का वर्ड है ये किस लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है? ये लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है। द टर्म कॉग्निटिव रिलेट्स टू व्हाट? कॉग्निटिव का मतलब है माइंड। कॉग्निटिव डोमेन्स होती है, ये पेडागोजी में ये टर्म आप बार बार पढ़ेंगे। सीकिंग एजुकेशन इज अ फ्रीडम ऑफ एवरी इंडिविजुअल हु सेड दिस। अब इसका एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि ये किसने कहा, तो ये ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि ऑप्शंस में किन के नाम हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन? मतलब किसी चीज को शो करना, डिमॉन्स्ट्रेट करना। व्हाट इज अ टीचर्स मेथड टू अचीव सर्टेन गोल्स इज कॉल्ड? इसे हम स्ट्रेटेजी कहते हैं। टीचर का जो मेथड होता है कुछ गोल्स को अचीव करना, उसकी टीचिंग स्ट्रेटेजी या जस्ट स्ट्रेटेजी हम उसे कहते हैं। नेक्स्ट है एडिंग न्यू नॉलेज टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज इज कॉल्ड। पहले से मौजूद नॉलेज में न्यू नॉलेज का इजाफा असिमिलेशन कहलाता है। परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज ड्यू टू लर्निंग। हमारे बिहेवियर में जो परमानेंट चेंज आती है लर्निंग के थ्रू आती है। फर्स्ट स्टेप ऑफ लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप होता है ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना। तो यहाँ पे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट मैथमेटिक्स का पोर्शन आ गया, सबसे आसान पोर्शन है। व्हाट इज द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ए सर्कल? पाई आर स्क्वायर। सिंपली एक फार्मूला पूछ लिया गया। प्राइम नंबर बताएं इनमें से कौन सा है? प्राइम नंबर अपने अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता, तो 21 जो है ये 7 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी। 27 9 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी। 31 अपने अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होता, तो ये हमारा राइट आंसर है। जबकि जो 39 है ये 13 से भी डिवाइड हो जाता है, ये 3 से भी डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1024? अब कैलकुलेटर के बगैर ये किस तरीके से करना था? 1024 का हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो 3 3s आर 9 और 1 रिमेनिंग है। 24 को हम नीचे ले आएंगे तो 124, 3 को डबल करके लिखेंगे 6 के साथ 2 लगाए तो 62s आर 124। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है 32। सो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1024? 32। नेक्स्ट है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ y इज इक्वल टू -3x + 7, तो इसका आंसर हमारे पास +7 में आएगा। ये हमारा राइट आंसर है क्योंकि x की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो हम x की वैल्यू को 0 मान के चलेंगे। जब x की वैल्यू 0 मानेंगे तो -3x से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो y का आंसर आएगा +7। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई करना है। 6 - 3 2x
प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, तो -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये -6 और -12 हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा -6 और ये -12 में +6 जमा करेंगे तो ये -6 हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 0। -6 इज इक्वल टू +6, क्योंकि -6 इधर आके +6 हो जाएगा। दोनों साइडों को -6 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x विल बी इक्वल टू -1। सो -1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिथागोरस ट्रिपल। तो हमने देखना है कि फिथागोरस ट्रिपल कौन सा नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है कि a² प्लस b² इज इक्वल टू c का स्क्वायर। तो पहले को चेक करते हैं, 3² प्लस 4² इज इक्वल टू 5²। तो ये ठीक है क्योंकि 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। नेक्स्ट है 5² प्लस 12² इज इक्वल टू 13²। 5² होता है 25 और 12² होता है 144। 144 में 25 जमा करेंगे 169 आएगा जो 13 का स्क्वायर है, तो ये भी फिथागोरस ट्रिपल है। नेक्स्ट है 6² जो कि 36 आता है, 8² जो कि 64 आता है, जो दोनों को जमा कर ले तो 100 आता है जो कि 10 का स्क्वायर है, तो ये भी फिथागोरस ट्रिपल है। नेक्स्ट है 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 49 और 81 को जब आप जमा करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 130, जबकि 6 का स्क्वायर 130 नहीं आता, तो ये आपके पास फिथागोरस ट्रिपल नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अ कार कवर्स 240 किलोमीटर इन 3 आवर्स, व्हाट इज इट्स स्पीड पर आवर। तो 240 किलोमीटर 1 घंटे में करती है, 3 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना करेगी, हम 240 को 3 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है व्हाट इज 15% ऑफ 250। अच्छा, 15% ऑफ 250 इट इज इक्वल टू इफ 15 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई 250। अब आपने इसको सिंपली सॉल्व कर लेना, 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 5s are 10, 5 5s are 25, तो 75 को 15 मल्टीप्लाई 5, 75 को हमने 2 से डिवाइड करना है, हमारे पास आपका आंसर आ जाएगा 37.5। सो दैट इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट है एक ट्राइंगल के 2 एंगल आपको बताएं, तीसरा मालूम करना है, आसान सा है। एक ट्राइंगल के टोटल एंगल्स होते हैं 180 डिग्री, तो आपको पता है 45 प्लस 55 प्लस x जो कि अननोन है, इट इज इक्वल टू 180। तो इन दोनों को जमा करेंगे ये 100 हो जाएगा और 100 को हम 180 से दूसरी साइड पर जाके डिवाइड माइनस कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 80 डिग्री। नेक्स्ट है इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x। तो x प्लस वाई 10 है, x माइनस 2 x माइनस वाई 2 है, हम दोनों को जमा कर लें, प्लस y माइनस वाई कैंसिल, 2x विल बी इक्वल टू 12, तो 2 को दूसरी साइड पे डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6। नेक्स्ट पाकिस्तान स्टडीज का पोर्शन है, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ क्वेटा। क्वेटा का ओल्ड नेम शालकोट। हु रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान रेजोल्यूशन, मौलवी फजलुल हक। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुई, 12 मार्च 1949 को, ये लियाकत अली खान उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। करारदाद मकासद, इससे रेलेवेंट क्वेश्चन बहुत आता है। हेड कादराबाद किस दरिया पे है, दरिया चेनाब पर। पाकिस्तान की पहली कमर्शियल पायलट कौन थी, ये शुक्रिया खानम। ये पाकिस्तान बनने के इब्तदाई सालों में ही पाकिस्तान की पहली कमर्शियल पायलट गिनी जाती हैं। इन विच ईयर डिड कायद आजम डिलीवर हिज फर्स्ट ऑल इंडिया रेडियो स्पीच। 1947 में ही, 3 जून 1947 को कायद आजम ने ऑल इंडिया रेडियो पर स्पीच दी थी। शिमला एग्रीमेंट 2 जुलाई 1972 को साइन हुआ, ये पाकिस्तान का कैदियों का तबादला था इंडिया के साथ। व्हाट इज द लास्ट टाउन ऑफ कुराक्रम हाईवे, सुस्त का इलाका, ये पाकिस्तान का आखिरी टाउन है कुराक्रम हाईवे पे। साइंटिफिक सोसाइटी कब स्टैब्लिश हुई, किसने की, 1864 में हुई, सर सैयद अहमद खान ने की। बुक है मुस्लिम लीग यस्टरडे एंड टुडे, ये किसने लिखी, ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने। ख्वाजा नाज़मुद्दीन पाकिस्तान की मारूफ सियासी शख्सियत है, पाकिस्तान, इनका ताल्लुक मशरकी पाकिस्तान से था। नेक्स्ट है नेशनल मूवमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, नेशनल मूवमेंट चौधरी रहमत अली ने एस्टैब्लिश की 1934 में। पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो है वो हिलाले इम्तियाज है, फर्स्ट हाईएस्ट निशाने पाकिस्तान है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, सॉरी पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। आयोडीन की कमी से वो गला फूल जाता है, गोइटर कहते हैं, गिलर्ड कहते हैं। फोर्स का फार्मूला, फोर्स इज इक्वल टू
ma यानी कि mass multiply acceleration, ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी है। एसिड रेन किन गैसेस से होती है? सल्फर के ऑक्साइड्स से और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स से। बादल हवा में क्यों तैरते हैं? क्योंकि इनकी डेंसिटी कम होती है, अदरवाइज ये बरस जाते हैं जब भी ये भारी होते हैं। ब्लड के अंदर रेड पिगमेंट कौन सा है? हीमोग्लोबिन है। या ब्लड का रेड कलर किसकी वजह से है? हीमोग्लोबिन की वजह से है। सेल का जेनेटिक मटेरियल कहां पे है? न्यूक्लियस में होता है, जिसे डीएनए कहते हैं। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिड रेन? ये एसिड रेन वाला एक्चुअली पहले हो चुका है क्वेश्चन, ये रिपीट में आ गया। नेक्स्ट है ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ। ब्रॉन्ज जो है ये कौन से दो मेटल्स के मिलने से बनता है? ये कॉपर और टिन के मिलने से बनता है। तो उम्मीद है इस पेपर डिस्कशन से आपको काफी हेल्प मिली होगी। जिनका भी सेकंड टाइम पेपर है वो इस डिस्कशन को देख भी सकते हैं। मजीद अगर आपकी तरफ से कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, अगर आप कोई स्टेटमेंट करेक्ट करवाना चाहते हो, कोई ऑप्शंस में बताना चाहते हो कि फलां की जगह फलां ऑप्शन था, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एरर्स विल बी एक्सेप्टेड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।